देख रहे हैं अभी नीतीश कुमार जी के बेटे की भी एंट्री हो रही है। कभी उनको आप लोगों ने देखा समाज के बीच में? कभी वो ग्राउंड वर्क नहीं किए। लेकिन यहाँ तो कुर्सी के बदले जैसे कि जिस तरीके से नेता का बेटा नेता क्यों बने? आखिर वो युवा कहाँ जाएँगे जो हर पार्टी के झंडा ढो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हर युवा को मौका मिले, समान अवसर समझ रहे हैं इस चीज़ को कि जाति में बढ़ोतरी नहीं है। जाति के बेस पर बिहार का ग्रोथ नहीं है। काम के बेस पर बिहार का ग्रोथ है। देखा जाए तो शुरू से जाति के ऊपर वोट मिलते गया है। लालू जी भी जाति के बेस पर ही जीते हैं। जो भी मुख्यमंत्री बने हैं पास्ट में, वो जाति के बेस पे रहे हैं। तो क्या बिहार उस लेवल पे पहुंचा कि आज बिहार को बाहर में प्रेजेंट किया जा सके एक अच्छे लेवल पे? नहीं, तो अभी हम बिहार राज्य के गया जिला में हैं। हमारे साथ जिस नेत्री को आप देख रहे होंगे बगल में, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। प्रियंका यादव नाम है और यादव आप समझे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि आरजेडी के कोई नेत्री होंगे, लेकिन नहीं, आपको परिचय भी करवाते हैं, इनसे बात भी करते हैं। बाकी आप लोग आगे जितना भी जो मुद्दा होगा सारा मुद्दा यहाँ पे रखा जाएगा। आपको पता होगा कि बिहार में चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गया है। मात्र 6 महीना समय बचा है और मैडम से बात करते हैं। प्रियंका यादव जी इनका नाम हुआ है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है मेरा। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ आया और जनता के सामने मुझे प्रेजेंट किया। मैडम थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिएगा हमारे चैनल पे। मैं प्रियंका यादव, जन स्वराज की महिला प्रदेश सचिव और साथ में ब्लेसिंग संस्था की सेक्रेटरी भी हूँ। मैडम एक बात बताइएगा, आप जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, लोग यहाँ तक बताते हैं कि बिहार जो आज से नहीं, जब से जाति पर वोट होता है और अपना जाति देख करके अपना जाति के पार्टी में लोग जाते हैं। आरजेडी पार्टी जब से बना है लालू प्रसाद यादव का, तब से लोग कहते हैं कि जो यादव लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव की तरफ जाते हैं। लेकिन आप यादव होकर के, वो भी महिला होकर के, और जनसुराज की तरफ क्यों आए? देखिए, इसमें कोई दो मत राय नहीं है कि बिहार की राजनीति शुरू से जाति पर ही टिकी रही है। लेकिन अब के युवा वर्ग या फिर अब के लोग बदलाव चाहते हैं। अब ये बिहार के लोग समझ गए हैं कि परिवारवाद या विरासत की गुलामी नहीं करना है, जाति की गुलामी नहीं करना है, बिहार को एक ऐसे लेवल पे लाना है ताकि जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं युवा वर्ग, उन्हें उन्हें गाली के रूप में बिहार को प्रेज़ेंट ना किया जाए। जी। एक बात बताइएगा, नीतीश कुमार भी बताते हैं कि महिला का सबसे ज़्यादा अगर आरक्षण देने का बात किया जाए, महिला का अगर घर से बाहर निकालने का बात किया जाए, तो नीतीश कुमार का लोग देते हैं श्रेय। तो नीतीश कुमार के पार्टी में भी आप जा सकते थे। नीतीश कुमार जी की पार्टी में जा सकती थी, लेकिन अभी जो उनका रवैया आ रहा है, महिलाओं के प्रति भी उनका एक अलग-अलग स्टेटमेंट आप भी देखे होंगे। तो उनका जो रवैया आ रहा है, वो हमारे बिहार की महिलाओं के लिए असमानता को दिखाता है और ये सम्मानित नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए मैं जनसुराज को चुनी क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को बढ़-चढ़ कर हिस्सा मिल रहा है, एक समानता मिल रही है, समान अवसर दिए जा रहे हैं, जो मुझे अदर पार्टीज़ में नहीं मिले। मैडम आप यादव समाज से आते हैं, लास्ट में हो सकता है कि आप पे दबाव पड़े या दबाव अभी से ही आ रहा होगा कि आप क्यों जनसुराज में गए हैं, वैसा धमकी वगैरह या ऐसा कुछ आता है कि नहीं? नहीं, नहीं, धमकी क्यों आएगा? अब बिहार की जनता भी समझदार हो गई है। अगर मैं यादव हूँ और यादवों का सपोर्ट मुझे मिलता है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि लालू यादव के पार्टी में मैं हूँ या फिर मैं जनसुराज में हूँ। वो ये देखेंगे कि एक महिला जो बढ़-चढ़ कर बिहार को बदलने का दावा करती है, वो ये देखकर मुझे वोट करेंगे, ना कि यादव और ना कि लालू यादव और ना जनसुराज। एक प्रश्न आपसे रहेगा, आप इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं जनसुराज में, जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। इस बार 2025 में चुनाव लड़ने का भी मन बनाया है क्या? हाँ, बिल्कुल, अभी हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा। 2025 में भी हम लोग पूरी-पूरी सीट पर अरे 213 आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप भी कहीं से चुनाव लड़िएगा क्या? नहीं, मेरी प्लानिंग अभी नहीं है। मेरी प्लानिंग अभी बिहार के जनता के बीच में सेवा करने की है। मैं 2030 की प्लान कर रही हूँ। मतलब आप सारा मतलब यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि जाति पाति से उठ करके दिखाना चाह रहे हैं ना? जी, देखिए बिहार में जो राजनीति है वो आप देख रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति चल रही है। मैं 5 साल जनता के बीच में जनता को समझना चाहती हूँ, जनता की सेवा करना चाहती हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी नीतीश कुमार जी के बेटे की भी एंट्री हो रही है। कभी उनको आप लोगों ने देखा समाज के बीच में? कभी वो ग्राउंड वर्क नहीं किए। लेकिन यहाँ तो कुर्सी के बदले जैसे कि जिस तरीके से संपत्ति दिया जाता है उस तरह से कुर्सी को भी दिया लेकिन जा उनके रहा है। बारे में बहुत सारे नेता से मैं इंटरव्यू में पूछे हैं कि निशांत जी राजनीति में आ रहे हैं, तो कैसा आप देखते हैं? तो बहुत सारे नेता बोलते हैं कि युवा है, आना चाहिए। एग्ज़ैक्टली युवा है, आना चाहिए। लेकिन क्या जदयू में ऐसे कोई संघर्ष करने वाले युवा नहीं है जो झंडा उठाए हुए हैं जदयू के और उतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको मौका ना देकर ऐसे युवा को क्यों मौका दिया जा रहा है, जो एक नेता के बेटे हैं, जो सत्ताधारी के बेटे हैं, जिन्होंने कभी जनता के बीच समय नहीं दिया। तो युवा तो और भी जदयू में है ना, जो बहुत दिनों से झंडा ढो रहे हैं, तो क्या वो संघर्ष नहीं है?
मैडम क्या ये भी बात उठता है राजनीति में कि नेता के बेटा नेता न बनेगा जी। तो यही चीज तो बदलाव करना है ना। आखिर जनसुराज क्या बदलना चाहती है? यही बदलना चाहती है कि नेता का बेटा नेता क्यों बने। आखिर वो युवा कहाँ जाएंगे जो हर पार्टी के झंडा झंडा ढो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हर युवा को मौका मिले, समान अवसर मिले, इसी बदलाव में हम लोग लगे हुए हैं। मतलब जनसुराज आएगा तो राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आज प्रदेश महिला सचिव हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन का दावा नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे जनता को समझना है, जनता के बीच रहना है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि पैसे के बल पे या किसी के बल पर ऊपर जाया जा सकता है। मैडम पहला एक ऐसा हम नेत्री को देखे हैं जो मतलब इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं रखते हैं। नहीं, देखिए राजनीति एक सेवा है। जी। राजनीति ज़रूरी नहीं है कि कुर्सी पर बैठकर ही किया जाए। जी। मेरी इच्छा है पहले मैं जनता के प्रॉब्लम्स को समझूँ, जनता के बीच रहूँ। तो एक बात बताइएगा आप बिहार में बड़े-बड़े नेता हैं, जैसे 5 लोगों को माना जाता है बिहार में कि जो अपने जाति के लोगों को अपना तोड़ सकते हैं। जैसे 5 बड़े नेता हो गए जीतन राम मांझी अगर जहाँ चले जाते हैं तो मांझी को तोड़ने का 70% उनमें क्षमता है। उपेंद्र कुशवाहा अगर कुशवाहा के बीच में चले जाएँ तो दूसरा नेता वो हो गए जो तोड़ने का क्षमता रहता है। नीतीश कुमार जहाँ चले गए अति पिछड़ा को तोड़ने का क्षमता रखते हैं, तीसरा। चौथा हो गए चिराग पासवान जो पासवान को 70% तोड़ने का रखते हैं। और 5वां हो गए लालू प्रसाद यादव। तो ये 5 के बीच में कैसे टिकेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, अभी आप देख रहे होंगे तो अलग-अलग जातियों का अलग-अलग पार्टी बनती जा रही है। जी। ये 5 के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं, जैसे आप देखिए तो अभी आईपी गुप्ता जी का रैली हुआ जी। या शहनी जी का है। तो हुँ। हर पार्टी, हर लोग अब ये कर रहे हैं कि अपने-अपने जातियों को वो बना रहे हैं एक ग्रुप की तरह। वही चीज़ तोड़ने आई है प्रशांत किशोर। तो आज के युवा समझ रहे हैं इस चीज़ को कि जाति में बढ़ोतरी नहीं है। जाति के बेस पर बिहार का ग्रोथ नहीं है। काम के बेस पर बिहार का ग्रोथ है। देखा जाए तो शुरू से जाति के ऊपर वोट मिलते गया है। लालू जी भी जाति के बेस पर ही जीते हैं। जो भी मुख्यमंत्री बने हैं पास्ट में वो जाति के बेस पे रहे हैं। तो क्या बिहार उस लेवल पे पहुँचा कि आज बिहार को बाहर में प्रेज़ेंट किया जा सके एक अच्छे लेवल पे? नहीं, तो जनता ये समझ चुकी है, युवा ये समझ चुकी है, तो वो जनसुराज को ऑब्वियसली मौका देंगे। 11 तारीख का आप लोग का पार्टी का बहुत बड़ा रैली का दावा भी किया जा रहा था कि 10 लाख लोग वहाँ पहुँचेंगे। रैली हुआ भी, सक्सेसफुल भी हुआ। हम लोग देखे, हम भी गए थे वहाँ कवर करने के लिए, लेकिन आप पे आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी से कि वहाँ कुर्सी खाली रह गया। देखिए, राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तो लगा रहता है। कुर्सी खाली रह गया, क्या पता जनता का वो जोश था कि वो खड़ा होकर देखे प्रशांत जी को। भीड़ को लोग भीड़ ना देखकर कुर्सी गिन रहे थे। तो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दिया जाए? जो जनता वहाँ पे खड़ी थी, नज़रिया तो ये भी कह सकता था कि नज़रिया ये भी हो सकता था कि जो जनता वहाँ खड़ी थी वो बिहार बदलाव रैली में भागीदारी प्रेज़ेंट कर रहे थे। वो ये दिखा रहे थे कि हमको बिहार में बदलाव चाहिए। विपक्ष ये नहीं देखकर ये देख रहे थे कि कितनी कुर्सियाँ खाली हैं। तो मानसिकता तो यहाँ झलकता है कि उनको क्या जनता को दिखाना है। मैडम आपसे कुछ पर्सनल बातें हो जाए क्योंकि पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पे आपका है। मैडम आप ऐसे करते क्या हैं? मैं ब्लेसिंग संस्थान की सेक्रेटरी हूँ। हम लोग एक संस्था रन करते हैं जिसमें हम लोग विमेन एम्पावरमेंट, पर्यावरण और हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अभी हम लोग एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अर्बन मोबिलिटी। शहर में जो हमारी दुर्गति है, परिवहन को लेकर, यातायात में जो भी समस्याएँ आ रही हैं या फिर जो केंद्र सरकार की ओर से 50 बस अलॉटेड है, वो बस कहाँ है? हमारे पास हमारा जो सड़क है उसमें साइकिल लेन नहीं है, फुटपाथ नहीं है, जिसमें रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं स्कूल भी रन करती हूँ, एक प्ले स्कूल जेकेवाई एजुकेशनल अकेडमी और एक सीनियर दिल्ली स्कूल चरखीडी में। जी। कहाँ तक प्रियंका जी आप पढ़े लिखे हैं? मैं पीएचडी की हुई हूँ। पीएचडी किए हुए। हाँ, एमबीए मार्केटिंग से। मतलब बेटा-बेटी कितने हैं? मेरे 3 बेटा हैं। हाँ, छोटे-छोटे हैं। क्या-क्या नाम है उनका? थोड़ा-सा बता दीजिएगा। फर्स्ट इंटरव्यू आपका यहाँ चल रहा है। मेरे 3 बेटा है, एक मितांश है, रियांश है, आरांश है और मैं बताना चाहूँगी कि मैं वकालत भी कर रही हूँ। अच्छा वकालत भी कर रहे हैं। जी, अभी चलिए 10 स्टार्ट की हूँ। 10 स्टार्ट किए। हाँ। देखिए हमारे साथ फिर इनसे करेंगे। बाकी आपको बता दें कि अभी तक में जो जितने भी नेत्री हैं, चाहे भाजपा नेत्री कोई हो चाहे राजद नेत्री हो, चाहे और दल के भी नेत्री होते हैं, तो उनसे अगर इंटरव्यू हम करते हैं, तो उनका मन में ये बनाए हुए रहते हैं। पूछते हैं अगर सवाल कि आप चुनाव लड़िएगा जी? तो बोलते हैं कि टिकट मिलेगा तो काहे नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का किसको नहीं इच्छा है? विधायक बनने का इच्छा किसको नहीं रहता है? आप लोग भी बताइएगा कि पहला एक ऐसे हम मतलब लेडीज बोलिए, लेडीज सिंघम बोलिए,
जिनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो भाई हमको सैल्यूट करने का इच्छा कर रहा है कि भाई बताइए कि जो चुनाव लड़ने का मन नहीं बना, ऐसे लोगों का सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि हम सेवा करेंगे लेकिन चुनाव लड़कर नहीं। तो इनका जो विचारधारा है प्रियंका यादव का, ये विचारधारा आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेकर के इनके साथ आएंगे। बिहार के जो मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, किसान का, ये सब मुद्दा पे हम बात करेंगे इनके साथ। टॉपिक लेकर के आएंगे ढूंढ करके, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हुए हैं भाई, वकालत भी कर रहे हैं, साथ साथ नेता भी हैं। तो भाई इनसे सवाल तो बनेगा ही। अब प्लस में जनसुराज को देख रेख कर रहे हैं, एक जनसुराज के युवा मतलब युवा नेत्री हैं जो पूरा मगध को संभाल रही है अभी इधर। तो नेक्स्ट बार में फिर इनसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।